Now the third component for the functioning of an ecosystem is an energy flow. Sun is the only source of energy for all ecosystems except the deep sea hydrothermal vent. See, sun क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सब और जो सन ही है वही मेन सोर्स है एनर्जी का जिससे सारी इकोसिस्टम ड्राइव होती हैं चलती हैं। लेकिन जो डीप हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम होता है वो बहुत नीचे होता है मोर देन 500 मीटर। तो जिससे क्या होता है लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती उतना लो और वहाँ पे क्या होता है सन एज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता है। ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन लेस देन 50% is photosynthetically active radiation। जितना सन रेज गिरता है सनलाइट फॉल होता है पे उसमें से सिर्फ 50% जो सोलर एनर्जी होती है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है सिर्फ लेस देन 50%। प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया दैट इज ऑटोट्रॉप्स फिक्स सोलर एनर्जी टू फूड टू मेक फूड। सी जो फोटोसिंथेटिक या फिर ऑटोट्रॉप्स होते हैं चाहे वो कीमो ऑटोट्रॉप्स हो सॉरी जो फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं जैसे कि प्लांट हो गया और बैक्टीरियाज हो गया वो लोग क्या करते हैं सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें फूड में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% of power that is photosynthetically active radiation. This energy sustains the entire living world. See, प्लांट कैप्चर करता है कितना सिर्फ 2 to 10% ऑफ पावर। जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन लेस देन 50% होती है इंसिडेंट रेडिएशन का उसमें से सिर्फ 2 से 10% प्लांट कैप्चर करता है। या फिर आप इनडायरेक्टली ऐसा कह दें कि 1 to 5% ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज कैप्चर्ड बाय प्लांट। और जो एनर्जी फ्लो है यही जो सन एनर्जी है वही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सभी लिविंग वर्ल्ड के लिए। इकोसिस्टम obeys the second law of thermodynamics. They need a constant supply of energy to synthesize the molecules. It helps to contract the entropy. जो हमारा इकोसिस्टम होता है वो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक पे वर्क करता है। वैसे ही जब हमारा इकोसिस्टम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसे फॉलो करता है तो जैसे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या करता है कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वैसे इकोसिस्टम क्या करता है नीड करता है सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स। एनर्जी चाहिए होता है उसको सो दैट फोटोसिंथेसाइज करे और क्या करे मॉलिक्यूल्स को कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करे और जो कि हेल्प करता है टू कॉन्ट्रैक्ट द इंट्रोपी इंक्रीज करने में इंट्रोपी को। Now producer that is known as also autotrophs. They are organisms that synthesize food. Producers are those organisms वो organism है जो कि क्या करते हैं फूड को synthesize करते हैं by the process of what photosynthesis. In terrestrial ecosystem की अगर बात करें तो major producers are herbaceous and woody plant. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन प्रोड्यूसर होते हैं जो ओडी प्लांट्स होते हैं या फिर हर्बेसियस प्लांट्स होते हैं और जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम आर फाइटोप्लैंक्टन एल्गी एंड इवन हायर प्लांट्स। सी और एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन से होते हैं तो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं एल्गी होते हैं और हायर प्लांट्स भी होते हैं। द एनर्जी ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर इज पास्ड ऑन टू अ कंज्यूमर और द ऑर्गेनिजम्स डाई। जो एनर्जी प्रोड्यूसर ट्रैप करते हैं सनलाइट एनर्जी को उसको ट्रांसमिट करते हैं या फिर कन्वर्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस से और जिससे कंज्यूमर उसको कंज्यूम करते हैं उस प्लांट्स को एनर्जी ट्रांसमिट होता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स में और फिर ऑर्गेनिजम्स डाई करते हैं वहां से क्या होता है डेंड्राइटिस फूड चेन चलने लगती है। नाउ कंज्यूमर कौन होते हैं या फिर हेटेरोट्रॉप्स। These are the plants that are directly or indirectly dependent on the plant for food. Consumers वो organism है जो plant को feed करते हैं या फिर indirectly plant को feed करते हैं मतलब like लायन क्या है इनडायरेक्टली प्लांट को फीड कर रहा है क्योंकि वो डायरेक्ट प्लांट को नहीं खाता वो हर्बीवोर्स को खाते हैं और हर्बीवोर्स क्या करते हैं ऑटोट्रॉप्स को खाते हैं। दे इंक्लूड्स कंज्यूमर्स कौन कौन से होते हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं
टर्शरी कंज्यूमर होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स को हर्बीवोर्स भी कहते हैं, जो कि प्लांट को फीड करते हैं। एग्जाम्पल्स आते हैं फाइटोफैगस इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स एंड मॉलस्क। ये सब क्या है? हर्बीवोर्स हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर को प्राइमरी कार्निवोर भी कहा जाता है, जो कि फीड करते हैं हार्बीवोर्स के ऊपर, लाइक फ्रॉग, फॉक्स, मैन। दीज आर द सेकेंडरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कार्निवोर भी कहा जाता है, जो कि फीड करते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स को, या फिर हर्बीवोर्स को भी कभी कभी फीड करते हैं। अगर वो हर्बीवोर्स को करेंगे तो वो प्राइमरी कार्निवोर्स बन जाएंगे। तो वो किस पर फीड करते हैं? टर्शरी कंज्यूमर हमारे प्राइमरी कार्निवोर पे। और इसके एग्जांपल हैं लायन, टाइगर एक्सेट्रा। The chain of feeding relationship between different organism is called food chain। और ये जो चेन बन रहा है कि ऑटोट्रॉप्स को कार्निवोर्स फीड करेंगे, प्राइमरी कार्निवोर, और प्राइमरी कार्निवोर को सेकेंडरी कार्निवोर को थर्ड टर्शरी कार्निवोर। तो ये जो चेन बन रहा है उसी को फूड चेन कहते हैं। और ये चेन किस पे डिपेंड कर रहा है? फीडिंग रिलेशनशिप पर। और ये चेन ही क्या होता है? टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन, जीएफसी जिसको कहते हैं, और सेकेंड वन इज डेंट्राइटस फूड चेन, जिसको डीएफसी कहते हैं। GFC here primary carnivore feed on the living plants that is producer। यहाँ पे क्या होता है? जो प्राइमरी कार्निवोर्स होते हैं वो फीड करते हैं किसको? लिविंग प्लांट्स को, प्रोड्यूसर्स को। एग्जाम्पल, ग्रास को कौन फीड करेगा? ग्रास क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर। इसको गोट फीड करेगी, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर या फिर हार्बीवोर्स होते हैं। और गोट को कौन फीड करेंगे? मैन। मैन क्या होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर कार्निवोर्स होते हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स। और डेंट्राइटस फूड चेन क्या होता है? यहाँ पे जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो किस पे फीड करते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, डेंट्राइटस पे, लाइक डिकेइंग decay product of the animals like fecal deposits, dead plant, dead animals. Death of organism is the beginning of the DFC। जब ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो उसी पे माइक्रोस फीड करते हैं, और वही क्या है? स्टार्ट है किसका? डेंट्राइटस फूड चेन का। नाउ डीएफसी को थोड़ा और पढ़ते हैं। डेंट्राइटस इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स और सैप्रोफाइट्स such as fungi and bacteria। डेंट्राइटस ऑफ डेंट्राइटोवोर्स जो होते हैं, जो डेंट्राइटस को फीड करते हैं या फिर डीएफसी को चलाते हैं, वो डिकम्पोजर्स कहलाते हैं या फिर सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। उसको फंगी उसमें आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं। दिस सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम दैट आर break down dendrites into the simple inorganic material which is absorbed by them. Thus, they get energy and nutrient। डेंड्राइटिस जो डेंड्राइटिवोर्स होते हैं, फंगी, बैक्टीरिया, ये लोग क्या करते हैं? इंजाइम को सेक्रेट करते हैं, जो कि ब्रेक डाउन करता है वो एंजाइम डेंड्राइटिस को किसमें? सिंपलर इनऑर्गेनिक मटेरियल में। और जो कि फिर इनऑर्गेनिक सिंपलर मटेरियल होता है वो लोग वो एब्जॉर्व कर लेते हैं, एंड उसी से क्या? एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं। उसी प्रोसेस में वो ब्रेक डाउन जब कर रहे होते हैं तो उस टाइम वो लोग कुछ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्व करते हैं और एनर्जी ऑब्टेन करते हैं उससे। इन एक्वेटिक सिस्टम में जीएफसी मेजर कंड्यूट होता है फॉर द एनर्जी फ्लो। इसे आप याद रखें कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में जीएफसी मेजर कंड्यूट होता है एनर्जी फ्लो का, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेजर कंड्यूट कौन होता है? मतलब मच एनर्जी फ्लोज थ्रू द डीएफसी। डीएफसी के थ्रू ज़्यादा एनर्जी फ्लो होता है एज कम्पेयर टू जीएफसी इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, बट GFC is the major source of energy or major conduit of the energy flow in aquatic ecosystem। ये आप दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखें। Now DFC may be connected with the GFC at some level। Some organisms of DFC are prey to the GFC animals। Such animals, cockroach, crow, humans, etc. are omnivores। Such interconnected food chain called food web। जो डीएफसी होता है और जीएफसी मतलब ग्रेजिंग फूड चेन और डेंट्राइटिस फूड चेन, ये दोनों किसी न किसी लेवल पर कनेक्टेड होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म डीएफसी के लिए
सॉरी, कुछ ऑर्गेनिज्म जो डीएफसी के होते हैं वो एज अ प्रे होते हैं जीएफसी के एनिमल्स के। सच एनिमल्स, और वो कुछ एनिमल्स होते हैं लाइक कॉकरोच, क्रो, ह्यूमंस, ये लोग क्या है ओमनीवोरस, मतलब एक कार्निवोरस भी हैं और हर्बीवोरस भी हैं। तो ये एज अ वर्क करते हैं क्या, फूड चेन्स को कनेक्ट करने के लिए, और फॉर्म करते हैं क्या, फूड वेव। मीन्स ढेर सारे फूड चेन अगर एक दूसरे से कनेक्टेड है तो वही क्या है, फूड वेव्स हैं। नाउ आगे मूव करते हैं। अ स्पेसिफिक प्लेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द फूड चेन इज कॉल्ड इट्स टॉपिक लेवल। सभी ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम में ना फीडिंग कैपेसिटी के बेस पर कुछ ना कुछ प्लेस है, और वही जो प्लेस है उसी को कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। और ये पर्टिकुलर स्पीसीज फिक्स नहीं है कि वो बर्ड थर्ड ही टॉपिक लेवल का है। कभी कभी फूड चेन अलग होता है तो उसमें टॉपिक लेवल भी चेंज हो जाता है। लाइक अब एक आपको टॉपिक लेवल दिया, फर्स्ट क्या रहेंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर, देन सेकेंड टॉपिक लेवल क्या है हमारा, प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड टॉपिक लेवल है सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड फोर्थ टॉपिक लेवल है हमारा टर्शरी कंज्यूमर। सी, जो फर्स्ट टॉपिक लेवल है उसमें प्लांट आते हैं, मीन्स ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। एग्जाम्पल में फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास एंड ट्रीज। और सेकेंड टॉपिक लेवल में हमारे हर्बीवोर्स आते हैं। कुछ एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जू प्लैंक्टन एंड ग्रास होपर्स, काउ। एंड थर्ड टॉपिक लेवल में हमारे बर्ड्स आते हैं, फिशेज आती हैं, वर्ल्स आते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि बर्ड्स कभी कभी क्या होती है, डायरेक्टली प्लांट्स को भी फीड करती हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म फंक्शन नहीं होते हैं टॉपिक लेवल की, वो स्पेसिफिक प्लेस होता है। ये जो टॉपिक लेवल है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के हिसाब से टॉपिक लेवल बना है। एंड देन फोर्थ टॉपिक लेवल में हमारे टॉप कार्निवोर्स आते हैं जिसमें मैंस एंड लायंस आते हैं। नाउ द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एट सक्सेसिव टॉपिक लेवल। अगर आप सक्सेसिव टॉपिक लेवल में जाते हैं, मतलब प्राइमरी फर्स्ट टॉपिक लेवल से फोर्थ टॉपिक लेवल की तरफ अगर आप मूव करते हैं तो जो एनर्जी कंस्टिट्यूएंट होगा वो डिक्रीज करेगा सक्सेसिव टॉपिक लेवल में। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज इट बिकम डेड बायोमास डेट्राइटस, इट इज द एनर्जी सोर्स फॉर डिकम्पोजिशन डिकम्पोजर्स। सी, जो डेट्राइटस फूड चेन होता है उसमें एनर्जी सोर्स क्या होता है पता है, सनलाइट नहीं होता वहां पे, एनर्जी सोर्स होता है जो डेड मटेरियल है, क्योंकि डेट्राइटस फूड चेन बिगिंस विथ द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो वहाँ पे जो डेड बायोमास है वही क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। ऑर्गेनिज्म एट ईच टॉपिक लेवल डिपेंड अपॉन दोज एट अ लोअर टॉपिक लेवल फॉर एनर्जी। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हायर टॉपिक लेवल के वो डिपेंड होते हैं लोअर टॉपिक लेवल पे, लाइक हर्बीवोरस जो सेकेंड टॉपिक लेवल है वो फर्स्ट टॉपिक लेवल दैट इज प्लांट पर डिपेंड है एनर्जी के लिए। थर्ड टॉपिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म सेकेंड टॉपिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है एनर्जी के लिए। फोर्थ टॉपिक वाले ऑर्गेनिज्म थर्ड टॉपिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है एनर्जी सोर्स के लिए। द अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल इन अ टॉपिक लेवल एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। ये डिफिनीशन के फॉर्म में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्टैंडिंग क्रॉप किसे कहेंगे आप, या फिर द अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल, जितना लिविंग मटेरियल पर्टिकुलर टॉपिक लेवल पे होता है किसी गिवन टाइम पे, तो वही क्या होता है, स्टैंडिंग क्रॉप होता है। और ये क्या है, मेजर है किसका, बायोमास दैट इज मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर नंबर इन अ यूनिट एरिया। इसको दो तरीके से आप मेजर कर सकते हैं स्टैंडिंग क्रॉप को, या फिर आप बायोमास मेजर कर दे ऑर्गेनिजम्स का पर्टिकुलर गिवन टाइम में, जितने भी बायोमास होंगे वही क्या होगा, स्टैंडिंग क्रॉप होगा, या फिर नंबर मेजर कर दें यूनिट एरिया में। सो बायोमास ऑफ अ स्पेसीज इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ फ्रेश वेट और ड्राई वेट। सी, बायोमास दो चीजों में मेजर कर दिया जा सकता है, एक फ्रेश वेट एक ड्राई वेट। बट यही जान ले कि ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट बिकॉज इट इज द एग्जैक्ट मास ऑफ बॉडी विच रिमेन कांस्टेंट। लेकिन ये ड्राई वेट जो होता है ना वो मोर एक्यूरेट होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्रेश वेट में वाटर भी होता है जो कि फिर इवेपोरेट हो जाता है जब बॉडी ड्राई होती है, और ड्राई वेट में क्या होता है वो एग्जैक्ट मास होता है, वो रिमेन कांस्टेंट होता है।
Number of trophic level in GFC is restricted as follows: 10% law, that is only 10% of the energy is transferred to each trophic level from lower trophic level. रेमॉन्ड लिंडेनमैन थे साइंटिस्ट, उन्होंने 10% लॉ दिया था और अकॉर्डिंग टू 10% लॉ ये कहता है कि किसी भी फूड चेन में नंबर ऑफ जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। मतलब 10, क्योंकि 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और कोई भी फूड चेन 4 ट्रॉपिक लेवल से ज़्यादा नहीं होता एज आप कॉमनली देखें तो, क्योंकि जो 10% लॉ के एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो लिमिटेड है, ओनली 10% ऑफ एनर्जी डिस्ट्रिक्टेड है ट्रांसपोर्ट होने के लिए, तो फूड चेन का साइज भी लिमिटेड हो जाता है उससे। This is all about energy flow.